नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर में से स्वागत करता हूं। अभी हम देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री 8.2 चैप्टर चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करा दिया था। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 होने वाला है और 2nd, 3rd, 4th, 5th जो भी होगा इस वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके पिछले वीडियो में क्वेश्चन था उसमें मैंने इस टेबल का हेल्प लिया था। अभी भी इस टेबल का ज़रूरत है इसलिए मैंने इसको रख रखा है। अगर टेबल याद हो गया तो बल्ले बल्ले, नहीं तो आपका भला। ठीक है, मैं तो इसका यूज़ करके बताऊँगा आपको ताकि ध्यान रहे, समझा सकूँ मैं आपको। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका यानी कि 2nd नंबर क्वेश्चन जो है आज का आपका जो आज के लिए फर्स्ट होगा, यानी कि 2nd का फर्स्ट जो है वो आपका 2 tan 30 डिग्री डिवाइड में देना है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। इसका वैल्यू बताना है। 4 ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। फर्स्ट ऑप्शन जो है क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ sin 60 डिग्री, बी में है cos 60 डिग्री, सी में है आपका tan 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका बी नंबर है, ये आपका सी नंबर है एंड आपका ये डी नंबर क्वेश्चन हो गया। क्लियर इतना? चलिए यहाँ पर देखते हैं, बात सॉल्व करते हैं इस चीज़ को। 2 tan 30, तो tan कहाँ पे? यहाँ पे। 30 कहाँ पे? यहाँ पे। तो 1/√3 लिख सकते हो आप इसको। तो 2 × विथ 1/√3, डिवाइड है तो डिवाइड, 1 है तो 1 लगा दीजिए प्लस में tan 30 डिग्री फिर से चलो, फिर से आपको 1/√3, तो 1/√3 इस बार इसका स्क्वायर करना होगा तो इस बार इसका स्क्वायर कर लीजिए। क्लियर है? बराबर आप यहाँ पर लगाओगे मेन बराबर, सॉल्व करो। ऊपर आपका 2/√3, नीचे आपका क्या बचेगा 1 प्लस में 1/3 होगा। 1 का स्क्वायर करेंगे 1, √3 का स्क्वायर करेंगे 3। सिंप्लीफाई कीजिए इसको, तो 2/√3 का 2/√3 डिवाइड में एलसीएम निकालोगे 3 आएगा और 1 प्लस में यानी 3 प्लस में 1 कर दो आप। इसको सॉल्व करो इसको ज़रा और थोड़ा सा। 2/√3 का 2/√3 रहेगा, है ना, डिवाइड में आपका क्या होगा 3 और 1 4/3, 4/3। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा, है ना। तो 2/√3 का 2/√3 रखिए, गुना में ये वाला पार्ट पलट जाएगा तो ऊपर 3 और नीचे 4। हम 3 को हम 2√3 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो इस 3 को मैं ऐसे लिख रहा हूँ √3 × √3। पूछोगे क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा कटने वाला पार्ट है, काट देंगे अच्छा लगेगा। कट जाएगा, ये आपका कटेगा 2 बार में, √3/2 आ गया फाइनली। अब आप बताइए कि √3/2 कहाँ पे दिख रहा है? तो आपको बोलोगे कि cos 30 डिग्री में दिख रहा है और एक तो आपको sin 60 डिग्री में दिख रहा है। तो 4 ऑप्शंस में बताइए कि cos 30 डिग्री नहीं तो sin 60 डिग्री, cos 30 डिग्री नहीं तो sin 60 डिग्री। आपको दे रखा है sin 60 डिग्री, तो आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है। cos 60 में तो 1/2 है, ये आपका नहीं होने वाला। तो जब एक टिक लग गया तो बाकी चेक करने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप इसके बाद इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन चेक करना है, सीखना है तो सीख सकते हो। tan 30 तो tan 60, तो यहाँ पर √3 दे रखा है, हमें तो आया √3/2, तो ये भी नहीं होगा आपका। sin 30 तो sin 30 मतलब 1/2, हमें आया √3/2, तो ये भी आपका नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर ए मिल गया था। आप यहाँ पे मार के छोड़ के निकल सकते थे, टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ पर होता तो सबको चेक कैसे करते उसके लिए मैंने बता रखा है। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, थोड़ा सा फ्रैक्शन वगैरह जानते हो, जोड़ घटाव करना, भिन्न का जोड़ घटाव, तब तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन अगर वही चीज़ क्लियर नहीं है आपको तब तो मत पूछिए क्या हाल होने वाला है आपका। 3rd नहीं 2nd क्वेश्चन है, लिखिएगा 2nd नंबर। 1 - में tan स्क्वायर 45 डिग्री दे रखा है आपको, डिवाइड 1 प्लस में tan स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, ऑप्शंस दे रखे हैं आपको। tan 90 डिग्री दे रखा है, sin 45 डिग्री दे रखा है एंड 1 और 0 ऐसे दे रखा है। ऑप्शन ए बी सी करके दे रखा है। ठीक है, यानी कि ए वाला पार्ट ऑप्शन ए है, यहाँ पे बी ले सकते हो, ऐसे सी ले सकते हो एंड डी ले सकते हो, अपना मन से ले लो, कोई दिक्कत नहीं। बस इसको सॉल्व करोगे उसके बाद ऑप्शन टिक करना है आपको, यानी कि आंसर चारों में से कोई एक है। तो 1 - में tan स्क्वायर 45 मतलब कि 1 होता है आपका, tan 45 1, तो 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा आप, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो ऐसे भी आपका कट जाएगा, खामखा इतना परेशान हो रहे हैं। 1 प्लस में 1 का स्क्वायर फिर से कर दो क्योंकि tan ही है आपका। 1 - 1 में 1 प्लस 1, 1 में 1 घटाओगे 0, 0/2 और फाइनली क्या आ जाएगा 0। 0 में किसी भी चीज़ से भाग लगा तो क्या होता है 0 होता है। तो 0 आपको डी नंबर दिख रहा है, ऐसे टिक कर दोगे। नहीं तो tan 45 चेक करोगे तो tan 90 है ना, तो tan 90 में क्या होता है इनफाइनाइट होता है, नहीं अपरिभाषित है, तो इसे तो आप कभी देगा नहीं ऐसा ऑप्शन, आपको आएगा नहीं आंसर। sin 45, तो sin 45 कहाँ पे है, यहाँ पे है आपका
1/√2, ये भी आपका आंसर मैच नहीं करेगा, 1 तो आया नहीं, हमें क्या है 0, 0 मार के निकल लोगे आप। समझ गए बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है sin 2a, sin 2a इक्वल टू 2 sin a, और बोला है क्या, इट इज़ ट्रू व्हेन a इक्वल टू वाट, यानी कि ये जो पार्ट आपका है सही है कब, जब a का मान क्या होगा तब ये पार्ट आपका सही है, ऐसा पूछा है आपसे क्वेश्चन। तो बताइए अब कब सही होगा भाई, a का मान कितना रखोगे तो सही होगा। ऑप्शन भी दे रखा है आपको, तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हो, इजी में बन जाएगा आपका। ऑप्शन जब दे रखा है तो ए नंबर ऑप्शन दे रखा है 0 डिग्री पर होगा ऐसा, बी नंबर ऑप्शन दे रखा है 30 डिग्री, सी नंबर ऑप्शन दे रखा है आपको 45 डिग्री, एंड लास्ट डी नंबर ऑप्शन दे रखा है 60 डिग्री पे। चेक करो आप, बारी बारी से चेक करो। अगर ए का मान 0 रखते हो, मान लीजिए कि ए का वैल्यू क्या रखोगे 0, तो जब 0 रखोगे तो ये आपका साइन 2 गुने 0, यानी क्या हो गया साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मतलब कितना होता है 0 ही होता है, यानी कि यहाँ पे आपका 0। यहाँ पे चेक करोगे तो ये भी आपका क्या होगा 2 इंटू साइन 0 रखोगे तो 0, यानी 2 साइन 0 का मान कितना 0, और ये भी क्या होगा फाइनली 0, यानी कि ये कब सही हो गया ए पे। तो बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं, जब फर्स्ट ऑप्शन ही आपको मैच कर गया 0 बराबर 0 आ गया, डैट मीन्स ये क्या होगा कि एंगल 0 डिग्री पे दोनों क्या होंगे कंफर्म राइट होंगे, अदरवाइज नहीं मिलेगा आपका आंसर। आप चाहो तो एक आध को मैं और चेक करके बता दूँ आपको। चलिए बी नंबर ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं ज़रा सा, ठीक है। ये आपका क्या था ए इक्वल टू 0 रखने पर ऐसा आया है। अब सीखने के लिए क्या करेंगे, ए इक्वल टू 30 डिग्री रख के चेक करते हैं कि मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं करता है। तो साइन का साइन रखिएगा यहाँ पे 2 का 2, और ए के लिए क्या रखेगा 30 डिग्री, ये आपका गुना में रहेगा, तो साइन कितना हो जाएगा 60 डिग्री होगा, और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है बच्चों √3/2 होता है, डैट मीन्स यहाँ पे आपको √3/2 लिखना होगा। ये आपका LHS का पार्ट है। RHS की तरफ चलोगे तो 2 साइन ए के लिए कितना रखना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री चिपका दीजिए, 2 गुने साइन 30 कितना होगा, साइन 30 का मतलब 1/2, तो 1/2, ये 2 से 2 कटेगा 1 आएगा, तो क्या दोनों आपस में इक्वल है क्या, नहीं इक्वल, यानी कि ए का मान 30 डिग्री पर ये जो कंडीशन दे रखा है ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, ये आपको याद रखना है 0 डिग्री। बढ़ते हैं आगे, अब बाकी का आप चेक कर सकते हो, ठीक है, यानी इसका 0 आंसर होगा करेक्ट। चलिए आगे का क्वेश्चन देखें। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिए। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में कहा आपसे कि 2 tan 30 डिग्री डिवाइड करना है आपको क्या 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री, और बताना है क्या है कि ये किसके बराबर है। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है cos 60 डिग्री के बराबर होगा क्या, दो ऑप्शन दे रखा है cos 60 sin 60 कर देते हैं यहाँ पे, sin 60 tan 60 एंड sin 30, ठीक है, इतना आ गया आपका। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बताइए यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है 2 का 2, tan 30 मतलब tan यहाँ पे है 30 डिग्री आपका यहाँ पे है, तो 1/√3 हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 1/√3 डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर, तो फिर से आपका 1/√3 का क्या करोगे स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि tan ही tan है तो है। अब आपका 2/√3 नीचे आपका आएगा 1 माइनस 1/3, स्क्वायर करेंगे तो 1 और यहाँ पे भी 3, फाइनली क्या आ गया 2/√3, और डिवाइड में एलसीएम आपका 3 आएगा, ये 3 माइनस में 1 हो जाएगा, ये आपका 2/√3 डिवाइड लगा दिया यहाँ पे, मेन वाला डिवाइड यहाँ पर आएगा, और आपका 2/3 हो जाएगा। इसको पलट दीजिए थोड़ा सा, अच्छा लगेगा देखने में। अब एक बार 3/√3, ठीक है। अब देखो √3 आया तो क्या करोगे, एक √3 को आप 2√3 में कन्वर्ट कर सकते हो, तो कर लीजिए, आपका बल्ले बल्ले कट जाएगा पूरी, क्या बचेगा √3। और आप बताओ कि √3 कहाँ पे वैल्यू है, सिर्फ यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो दो वैल्यू है, एक तो आपका tan 60 में है, एक आपका cot 30 में दे रखा है। तो tan 60 है दे रखा तो इसको टिक कर दीजिए, cot 30 तो है नहीं आपको दे रखा, तो tan 60 ही इसका आंसर होगा, डैट मीन्स यहाँ पे लिख सकते हो tan 60 डिग्री, या फिर अगर यहाँ पे देता cot 30 तो आप cot 30 भी कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में तो आपका cot 30 है नहीं, तो आपका ऑप्शन कौन सा साइड जाएगा tan 60 वाला ही जाएगा। क्लियर इतना बात। बढ़े आगे के क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में लगाइए थर्ड नंबर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ 2 नंबर का, 4 क्वेश्चंस।
थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर में क्या दे रखा है क्वेश्चंस। देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, कुछ सिंप्लीफाई करने के लिए बोला है कि यदि आपको ऊपर क्वेश्चन पढ़ रखे होंगे कि इफ़ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 हो, तो जहाँ पर a और b को जोड़ने पर 90 डिग्री से छोटा हो या फिर बराबर हो सकता है, तो a और b का मान बताना है आपको। अब देखिए इस क्वेश्चन को जब ऐसा क्वेश्चन आता है सॉल्व कैसे करेंगे उसके बारे में आप समझ लीजिए बात कि tan के टेबल में चलो कि √3 कितने एंगल पे है, तो tan के टेबल में √3 कहाँ पे है, 60 डिग्री के एंगल पे है। डैट मीन्स आप यहाँ पर लिख सकते हो कि tan a प्लस बी का a प्लस बी रहने दीजिए, और इस √3 के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हो कि tan 60 डिग्री, ठीक है, tan 60 डिग्री। अब tan से tan काट दीजिएगा या फिर कंपेयर कीजिएगा तो a प्लस बी के लिए कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट मान के छोड़ दो। सिमिलरली यहाँ पे चलोगे उसी प्रकार यहाँ लिखोगे तो a माइनस बी, अभी मैं लिखूँगा नहीं इसको, आप बताओ कि tan a माइनस बी का a माइनस बी रहेगा एंड 1/√3 tan में कहाँ पे आता है, तो यहाँ पे आपका आता है 1/√3 कितने पर, 30 डिग्री के एंगल पे आता है। तो लिख दीजिएगा tan 30 डिग्री, कंपेरिजन कीजिएगा तो a माइनस बी इक्वल टू कितना होगा, 30 डिग्री हो जाएगा आपका। इसे मान लो इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसे मान लो क्या इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो लिख दीजिएगा समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर जोड़िएगा तो क्या होगा, ये आपका a प्लस बी प्लस में a माइनस का b जाएगा इक्वल टू 60 प्लस में 30 जाएगा आपका। ये दोनों देखो b से p कट जाएगा ना, ब्रैकेट का हटाइएगा तो बीच में प्लस है तो ब्रैकेट का कोई टेंशन तो है नहीं आपका। ये b से b खत्म, तो 2a बराबर कितना आ गया, 90 आ गया, तो यानी कि a का मान कितना आ जाएगा, a का मान आ जाएगा 45 डिग्री। ये तो आपका पहला ही आंसर हो गया। अब लिख दो समीकरण समीकरण 1 से, समीकरण 1 से चलोगे तो a प्लस बी बराबर दे रखा था 60 डिग्री, a का मान यहाँ पे 45 डिग्री प्लेस कर लीजिए, प्लस का b बराबर 60 डिग्री, ये 45 उधर जाएगा तो b का मान कितना होगा, 60 माइनस 45, डैट मीन्स b का मान आपका कितना आ गया बच्चों, 60 में से 45 घटाओगे 15, b का मान कितना आ गया 15, यानी कि a का मान 45 और b का मान 15। क्लियर है, तो यही आपका आंसर हुआ। ये भी क्वेश्चन खत्म। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है रीजन सहित, ठीक है। तो मैं आपको बोलते चलता हूँ, समझते चलिए। फर्स्ट जो है आपका यहाँ पे 4 नंबर का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है क्या कि साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये आपका ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो आपको चेक करना है, तो कैसे करिएगा कि a और b के जब अपना मन से कुछ भी एंगल ले सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार, ठीक है। सपोज मैं मान लूँ कि a का मान भी 45 डिग्री मान लूँ और b का मान 45 डिग्री मैं मान लेता हूँ यहाँ पे। ये आपकी इच्छा अनुसार है, जो मानना है मान लीजिए। आप चाहो तो यहाँ पे अपने सुविधा के लिए 30 डिग्री भी मान सकते हो, यहाँ पे आप 0 डिग्री भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, 30 डिग्री एंड 0 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि हमको फॉल्स करना है कि ट्रू करना है। तो अगर ट्रू होगा तो सभी कंडीशंस पे ट्रू होगा, तो हमें फॉल्स करने की कोशिश करनी है कि अगर एक भी वैल्यू पे फॉल्स हो गया तो यानी कि फॉल्स का फॉल्स होगा। तो यहाँ मैं 60 कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि 30 पर अगर एक 0 लेते हो तो आपका आंसर आ सकता है, मैच कर जाएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। हमें ऐसा करने नहीं, हमें गलत साबित करके दिखाना है। तो देखो यहाँ पे अगर रखोगे वैल्यू LHS में तो 30 प्लस में 60 कुल मिला के कितना आ गया sin 90, और sin 90 के लिए वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है, ठीक है, LHS का पार्ट में। RHS में चलोगे तो sin 30 डिग्री प्लस में sin 60 डिग्री, sin 30 के लिए होता है कितना 1/2 और इसके लिए होता है √3/2, एंड फाइनली कितना आ गया 1 प्लस √3/2। तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं ना है, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। डैट मीन्स ये आपका वैल्यू जो है
फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया आपका असत्य होगा बात। ठीक है, किसी किसी कंडीशन पे आपका ट्रू भी हो जाएगा, लेकिन अगर किसी एक पे भी अगर फॉल्स होता है दैट मीन्स ये आपका कंडीशन क्या है, फॉल्स होगा। ट्रू का मतलब कि ऑलवेज विल बी ट्रू, यूनिवर्सल ट्रू होना चाहिए। क्लियर बात है इतना। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा। बोला क्या कि अगर थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा का मान बढ़ता है क्या, यानी कि अगर थीटा का मान प्लस कर दिया जाए, इंक्रीमेंट करते हुए चला जाए तो साइन का मान बढ़ेगा। तो टेबल आपके सामने देख लो, अगर साइन थीटा अगर 0 है तो वैल्यू क्या है, 0 है। अगर 30 डिग्री गया तो 0 से इंक्रीमेंट होकर 1/2 आ गया। अगर 45 डिग्री गया तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया और 1/√2 हो गया, यानी वैल्यू इंक्रीमेंट ही है। 60 गया तो √3/2 और वैल्यू इंक्रीमेंट हो रहा है। 90 डिग्री गया तो अब देखो फाइनली क्या हो गया, 1 हो गया, यानी वैल्यू क्या होगा आपका, इंक्रीमेंट होते हुए चल रहा है। डैट मीन्स ये आपका क्या है, ट्रू है। यानी कि साइन थीटा कि अगर एंगल का मान अगर बढ़ता है, ठीक है, अगर साइन थीटा का एंगल का मान क्या होता है बच्चों कि 0 से बढ़ते हुए जा रहा है, बढ़ते हुए जा रहा है, बड़ा है, तो साइन भी क्या होगा, बड़ा ही वैल्यू देगा। क्लियर बात। तो इसके साथ और भी याद रख लीजिए कि साइन का मान भी एंगल के साथ क्या होता है, बढ़ता है। टेन का मान भी क्या होता है, एंगल के साथ बढ़ता है। यहाँ पे देखोगे तो ये भी आपका वैल्यू थोड़ा क्या है, बढ़ते चल रहा है। सेक का भी बढ़ते चलेगा। बढ़ते हैं आगे, ये क्लियर हुआ। और दे रखा है क्या कि थीटा में वृद्धि के साथ कॉस के मान में वृद्धि होती है, तो नहीं होती है। देखिएगा यहाँ पे कॉस के वैल्यू में अगर वृद्धि कर रहे हैं, यानी कि 0 डिग्री के बाद अगर 30 डिग्री ले रखें तो आपका कमते ही हो जा रहा है। 1 था, फाइनली क्या हो गया, 90 पे 0 हो गया। तो जब एंगल 0 था तो 1 था, एंगल जब मैक्सिमम हो गया तो वैल्यू क्या हो गया, मिनिमम हो गया। यानी कि एंगल बढ़ने के साथ साथ कॉस वाले में क्या होता है, वैल्यू इसका कमते जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो कॉस में क्या होता है, जस्ट रिवर्स हो जाता है, यानी कि एंगल बढ़ता है तो वैल्यू क्या होता है, घटते हुए चलता है। उसी प्रकार कॉस में जो केस होगा वही केस किस में होगा, कॉट में होगा, वही केस किस में होगा, इसमें हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 है, √2 है, इसके तरह से घटते चल रहा है, तो कॉसेक में भी सेम टू सेम केस बन जाएगा आपका। यानी कि ये भी क्या है आपका, फर्स्ट सही है, नहीं फर्स्ट वाला जो आपका रॉन्ग है, सेकेंड वाला ट्रू हो गया यानी कि सही है, थर्ड वाला क्या होगा, फिर से रॉन्ग हो गया। और बोला क्या, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है क्या, यानी कि थीटा के सभी वैल्यू पर साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में इक्वल होगा, तो नहीं होगा। देखोगे आप तो कॉस थीटा साइन थीटा आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, साइन कॉस, तो सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसा है 45 डिग्री जहाँ पे आपका दोनों आपस में इक्वल होता है। बाकी कहीं पे कहाँ पे इक्वल है कहीं पे क्या इक्वल नहीं ना। तो सभी मानों का मतलब कि हर एक वैल्यू के लिए, हर एक वैल्यू की नहीं है, सिर्फ एकलौता एक ही वैल्यू है 45 डिग्री जिस पे आपका ट्रू होता है, बाकी बात भी क्या है रॉन्ग होता है। तो इसे आप क्या कहोगे, रॉन्ग कर दोगे, क्योंकि हर एक वैल्यू के लिए बोल रखा है। तो आपका 4 नंबर भी क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया। फिर से बोला है क्या कि अगर a बराबर 0 हो तो कॉट a परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित होगा। तो कॉट a के लिए बोल रखा है कि परिभाषित नहीं है, लेकिन कहा है क्या कि a के जगह पे 0 वैल्यू प्लेस करो। तो कॉट में चलोगे, कॉट यहाँ पे है, 0 डिग्री प्लेस करोगे तो क्या आपका इनडिफिनाइट यानी कि अनडिफाइंड है, यानी कि अपरिभाषित। इसका मतलब होता है कि अपरिभाषित यानी कि परिभाषित नहीं है। तो यानी कि 5th नंबर जो क्वेश्चन है आपका दे रखा ट्रू फॉल्स वाला, ये आपका सही है। जो लिखा हुआ है कि कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है, तो आपका अपरिभाषित होता है रियल में। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके लिख रखा है कि परिभाषित नहीं है। परिभाषित नहीं होने का मतलब भी होता है कि अपरिभाषित होना। क्लियर बात, तो समझ गए होगे। तो आपका इसी के साथ चैप्टर कंप्लीट होता है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, यानी 8.3 नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक की टाटा बाय बाय, सी यू।